हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ई ग्राम स्वराज पर सप्लीमेंट्री प्लान को कैसे अपलोड करें। दोस्तों, सप्लीमेंट्री प्लान के बाद जो मेन प्लान हमें 2023 में लेना है, उस पर भी बहुत ही जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सप्लीमेंट्री प्लान को ई ग्राम स्वराज पर अपलोड करने हेतु हमें कुछ बेसिक बातों को जानना चाहिए। सप्लीमेंट्री प्लान लेने में हम लोग योजनाओं का चयन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें टाइड और अनटाइड की जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं टाइड और अनटाइड है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा टाइड और अनटाइड। तो जैसे कि सप्लीमेंट्री प्लान में हमें कुआं का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमको यह जानना चाहिए कि कुआं जो है वह टाइड का योजना है कि अनटाइड का योजना है। तो कुआं जो है, अगर हम कुआं लेते हैं अपने सप्लीमेंट्री प्लान में, तो कुआं टाइड का योजना होता है। वैसे ही तालाब टाइड का योजना होता है, सोख्ता टाइड का योजना होता है, पोखर टाइड का योजना होता है, जल संग्रहण टाइड का योजना होता है, सिंचाई क्षमता डैम टाइड का योजना होता है, कूड़ादान टाइड का योजना होता है, सार्वजनिक शौचालय टाइड का होता है, नाली टाइड का होता है। अब टाइड में भी दो पार्ट होते हैं, एक हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है और दूसरा सैनिटेशन होता है। यानी एक हमारा पेयजल से संबंधित होगा और दूसरा सैनिटेशन यानी स्वच्छता से संबंधित योजना होगा। अब यह जानकारी हमें क्यों चाहिए? तो जब भी हम सप्लीमेंट्री प्लान लेते हैं, तो जिस वित्तीय वर्ष में सप्लीमेंट्री प्लान हम लेते हैं, कि मान लिया जाए हमें वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 2021-22 के लिए सप्लीमेंट्री लेना है, तो अगर हमें मान लिया जाए कि नाली का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हम लोग यह हमें पता होना चाहिए कि नाली जो है वह टाइड के सैनिटेशन में आता है यानी स्वच्छता में आता है। और अगर मान लिया जाए कि हमें नल जल योजना का एक अधिष्ठापन कार्य करना है, तो नल जल जो है वह हमारा ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित है, तो वह योजना जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर में जाएगा, यानी उसका फोकस एरिया जो होगा वह ड्रिंकिंग वाटर होगा। अब यह जानकारी हमें क्यों चाहिए? तो जैसे कि हम लोग सप्लीमेंट्री प्लान की बात कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री प्लान का जो अमाउंट होता है, कि मान लिया जाए कि आप एक नल जल योजना का अधिष्ठापन कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड 5 में, आप चाह रहे हैं कि एक नल जल योजना का अधिष्ठापन कार्य हो, तो उसके लिए आपको अमाउंट की आवश्यकता होगी। मान लिया जाए यह योजना जो है 15 लाख रुपए की है, तो 15 लाख रुपए आएगा कहाँ से? तो 15 लाख रुपए आपको वित्तीय वर्ष 21-22 के मेन प्लान से लेना होगा। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि जो योजना हम ले रहे हैं उसका फोकस एरिया क्या है। अगर आप नाली का निर्माण कार्य आप अगर करना चाह रहे हैं, तो इसमें मान लिया जाए कि आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो यह 10 लाख रुपए आएगा कहाँ से? तो हमको ध्यान देना होगा कि यह नाली का निर्माण जो है टाइड में है, और यह जो है फोकस एरिया इसका क्या है? तो स्वच्छता से संबंधित है, सैनिटेशन से संबंधित है। तो ये 10 लाख रुपए जो हम मेन प्लान से निकालेंगे, वह हम सैनिटेशन के योजना से ही निकाल सकते हैं। यानी नाली के जगह पर आपको स्वच्छता से संबंधित जो योजना आपने 21-22 के मेन प्लान में लिया है, उसी को आपको एबेंडेंट करके 10 लाख रुपए निकालना होगा। ठीक उसी तरह मान लिया जाए कि आपको पीसीसी रोड या पीसीसी का निर्माण करना है, और यह योजना जो है आपको 15 लाख का है, तो यह 15 लाख आएगा कहाँ से? तो यह 15 लाख जो है, क्योंकि रोड जो है अनटाइड का योजना है, आप देख रहे होंगे, तो यह 15 लाख रुपए आप मेन प्लान जो 21-22 का है उसके अनुसार जो है आप रोड से ही निकाल सकते हैं, या फिर जो अनटाइड का जो भी योजना वित्तीय वर्ष 21-22 में है उससे आप 15 लाख रुपए का निकासी करते हैं। तो इसलिए हम लोग को टाइड और अनटाइड की समझ होनी चाहिए। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं। अगर हमें कुआं का निर्माण चाहिए तो यह टाइड में जाएगा, तालाब तो टाइड में जाएगा, सोख्ता तो टाइड में जाएगा, पोखर का निर्माण करना है तो टाइड में जाएगा। फोकस एरिया इन सभी का
हमारा ड्रिंकिंग वाटर है। कूड़ादान तो सैनिटेशन में जाएगा, क्योंकि यह स्वच्छता से संबंधित है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना है तो यह भी स्वच्छता से संबंधित है। नाली का निर्माण करना है तो यह भी स्वच्छता से संबंधित है। ठीक उसी तरह अगर हमें बाउंड्री वाल का निर्माण करना है, अगर हमें बाउंड्री वाल का निर्माण करना है तो बाउंड्री वाल जो है हमारा अनटाइड में जाता है। चबूतरा का निर्माण करना है, अनटाइड में जाता है। अगर हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग मेंटेनेंस का कार्य करना है वह अनटाइड में जाएगा। पीसीसी का निर्माण अनटाइड में जाएगा। पेवर ब्लॉक अगर हमें योजना लेना है तो वो भी अनटाइड में जाएगा। शॉप दुकान की योजना अनटाइड में जाएगी। सप्ताह गृह की योजना अनटाइड में, और सोलर लाइट जो कि हम लोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष इधर ले रहे हैं वह भी हमारा अनटाइड का योजना है। तो चलिए हम लोगों ने टाइड और अनटाइड देख लिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं ई ग्राम स्वराज के साइट पे। तो हम लोग ई ग्राम स्वराज के साइट पे आ चुके हैं। अब हम लोग करते हैं लॉगिन। अब यहाँ हम लोग अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं और यहाँ पे कैप्चा डालते हैं और करते हैं लॉगिन। यहाँ से हम लोग अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमें सप्लीमेंट्री प्लान लेना है। तो हमें लेना है 21-22 में, 21-22 को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऐसा हम स्क्रीन पे हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें हम कुछ नहीं करना है, बस सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारा साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लोग यहाँ ज़रूर देख लेंगे कि 21-22 में, क्योंकि हम लोग सप्लीमेंट्री ले रहे हैं तो वित्तीय वर्ष 21-22 है कि नहीं। तो 21-22 है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैंने बतलाया कि हमें जो भी योजना सप्लीमेंट्री में लेना है, तो क्योंकि यहाँ पे मेन प्लान है तो मेन प्लान से सबसे पहले हम राशि की निकासी करते हैं। तो राशि की निकासी कैसे होगी उसको देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 2 योजना है जिसको मैं सप्लीमेंट्री प्लान में अपलोड करूँगा। एक योजना जो है मेरा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है और दूसरा एक पीसीसी है। तो दोनों योजना की राशि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्लानिंग में एक्टिविटी पूल में, और उसके बाद हम लोग चलते हैं मैनेज एक्टिविटी में। अब यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं, पब्लिक वर्क, और यहाँ से करते हैं गेट डाटा करने के बाद यहाँ पे जो मेन प्लान में हम लोग का योजना है वह सारा यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। इसको हम लोग एक ही बार में 10 से बढ़ा के 100 कर देते हैं ताकि एक ही स्क्रीन में हम लोग को सारा योजना दिख जाए। अब मान लिया जाए कि हमें पेयजल योजना के लिए 15 लाख की आवश्यकता है और पीसीसी के लिए हमें 10 लाख की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि टाइड और अनटाइड। तो क्योंकि पेयजल योजना जो है वह हमारा टाइड का योजना है और पीसीसी जो है वह हमारा अनटाइड का योजना है। तो 15 लाख रुपए हमें पेयजल में चाहिए। तो पेयजल में भी, क्योंकि पेयजल जो है वह टाइड की योजना है और टाइड में भी 2 भाग होते हैं, एक ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा सैनिटेशन यानी स्वच्छता। तो यहाँ से हम वैसे ही योजना को एबेंडेंट करेंगे। एबेंडेंट का मतलब होता है यहाँ पर आप लोग को एक ताला यानी लॉक दिख रहा होगा। अगर यह लॉक रेड कलर में दिख रहा है, ध्यान से देखिए, अगर यह लॉक रेड कलर में दिख रहा है यानी यह योजना आप एबेंडेंट यानी छोड़ सकते हैं। और अगर यह लॉक जो है पूरी तरह से रेड नहीं दिख रहा है यानी कि आप इस योजना को एबेंडेंट नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले तो आप अपने वरीय जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात कर लें कि आपको किन योजना को एबेंडेंट करना है, यानी पिछले मेन प्लान में से जो हम राशि की निकासी करेंगे तो वैसे योजना जो नहीं चला है उसी को हम लोग एबेंडेंट कर उसकी राशि को सप्लीमेंट्री में डालते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि हमें ड्रिंकिंग पेयजल योजना के लिए टाइड में ड्रिंकिंग वाटर से ही हमें राशि की निकासी करनी, तो हमें यहाँ पे वैसे योजना का चयन करना होगा
जो कि टाइड में ड्रिंकिंग वाटर से ही संबंधित है। आप लोगों ने देखा कि टाइड के ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से योजना आते हैं, तो हम उन्हीं योजनाओं को एबंडेंट कर 15 लाख रुपए राशि की निकासी करें। तो यहाँ पे देखिए, पहला योजना है पंचायत भवन के देख रेख एवं स्वच्छता का रखरखाव, क्योंकि यह स्वच्छता है, यह सैनिटेशन में है, टाइड के सैनिटेशन में, लेकिन हमें राशि चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। तो हम लोग वैसे योजना को देखेंगे जो ड्रिंकिंग वाटर का होगा। पीसीसी नहीं है। वार्ड नंबर 5 में नाला नल जल योजना का अनुरक्षण एवं रखरखाव, यह ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित है, लेकिन हम इस योजना को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यह योजना की हमें आवश्यकता है। तो वैसे ही योजना को हमें हटाना है जिस योजना पर अभी तक काम नहीं हुआ है और काम करना भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, कचरा निबंधन यह भी स्वच्छता से संबंधित है, नाला निर्माण यह भी स्वच्छता से संबंधित है। आगे देखिए, कुआं का जीर्णोद्धार कार्य, तो कुआं क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर का है, तो यहाँ से आप जो है राशि की निकासी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यह जो है यहाँ पे पूरी तरह से रेड नहीं है, यानी कि इस योजना को हम एबंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे ही आपको चयन कर लेना है। तो वैसे योजना जो है जो ड्रिंकिंग से संबंधित हो, वैसे ही योजनाओं को हमें एबंडेंट कर लेना है। यहाँ देखिए, कुआं का जीर्णोद्धार कार्य, तो यहाँ पे आप मान लिया जाए कि इस योजना को एबंडेंट करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। तो इस योजना की जो भी राशि होगी वह हमें सप्लीमेंट्री के लिए मिल जाती है। ऐसे ही हम लोग पीसीसी के लिए करेंगे, तो पीसीसी क्योंकि अनटाइड की योजना है, तो अनटाइड में जो भी योजना है पीसीसी उस मान लिया जाए कि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मालती वार्ड 5 में पीसीसी निर्माण कार्य, आप लोग कंफर्म हो जाए कि यह योजना हमें नहीं चलाना है, तो इसकी राशि जो है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पीसीसी के लिए राशि निकाल लेंगे 10 लाख और वहाँ से 15 लाख टाइड से राशि निकासी कर लेते हैं। एबंडेंट करने के बाद आगे हम लोग को क्या करना है सो देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा योजना जो है एबंडेंट हो चुका है, तो अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को प्लानिंग में जाना है और एक्टिविटी पूल के रजिस्टर एक्टिविटी में जाना है, क्योंकि हमें जो योजना लेना है उसका एंट्री भी करना होगा। तो हम लोग एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस एरिया चूज करते हैं। मान लिया जाए ड्रिंकिंग वाटर आपको लेना है, तो ड्रिंकिंग वाटर को सिलेक्ट करेंगे। एक्टिविटी टाइप को सिलेक्ट करेंगे, पब्लिक वर्क। यहाँ पे एक्टिविटी को में हम लोग क्या डालेंगे, सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जी हाँ। उसके बाद एक्टिविटी नेम में यहाँ पे हम लोग क्रिएशन ऑफ ए न्यू सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसको क्लिक कर लेंगे क्योंकि नया योजना है। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि मान लिया जाए हमें अपने पंचायत के किस वार्ड में नल जल योजना का अधिष्ठापन करना है, उसका पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देंगे। मान लिया जाए मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स जो है वह भर दिया है। आपका जो भी पंचायत है उस पंचायत का नाम, किस वार्ड में आप योजना लेना चाहते हैं, उसका फुल डिस्क्रिप्शन जो है आप लोग यहाँ दे देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिशन अंत्योदय इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप नन भी कर सकते हैं या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ पाइप्ड टैप वाटर पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी फॉर ऑल करते हैं। कैटेगरी में हम लोग ऑल रखते हैं क्योंकि यह योजना सभी के लिए है। एक्टिविटी न्यू फ्रेश क्योंकि लेना है, इसमें नो ही रहेगा। टोटल ड्यूरेशन आपका कितने मंथ में यह कंप्लीट हो जाएगा हम लोग दे देते हैं। सिलेक्ट ईयर में हम लोग 2022 देते हैं, मंथ में हम लोग मार्च कर देते हैं। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, क्योंकि मेरा योजना जो था वह 15 लाख रुपए का था, मैंने दे दिया। लाभुक इसके कितने होंगे, जनरल में है तो जनरल में डाल देंगे, एससी में भी है तो मान लिया जाए एससी में भी डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी आउटपुट में एसेट को चुनना है। एसेट चुनने के बाद जो है एसेट टाइप में हमें इमूवेबल देना है। एसेट कैटेगरी में हमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर देना है। एसेट सब कैटेगरी में हमें
टैब कनेक्शंस दे देते हैं। नंबर्स यहाँ पे टोटल यूनिट, क्योंकि एक पर काम करना है। टोटल कॉस्ट जो है वह हमारा 15 लाख है। एरिया, जिस एरिया में है, यहाँ पे जो भी आपका राजस्व ग्राम है उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ से इसको क्लिक करके आपको बिदुलिया यहाँ भी दिखेगा। जब आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी दिखेगा बिदुलिया। अब टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स में यहाँ पे 1 जो ऊपर है वही डाल देंगे और यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, उसको चलिए अब सेव हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड फॉरवर्डेड कर देते हैं। सेव एंड फॉरवर्डेड करने के बाद यह योजना जो है कहाँ जाएगा, सो मैं आप लोग को बतलाता हूँ। सेव एंड फॉरवर्डेड करने के बाद यह योजना हमारा प्लानिंग के पंचायत डेवलपमेंट प्लान के रजिस्टर प्लान में चला जाता है। रजिस्टर प्लान हैज़, इसको ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखला रहा है प्लान इज़ अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। यह इसलिए दिखला रहा है क्योंकि मेरा प्लान जो है ऑलरेडी मॉडिफिकेशन में गया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कैसा स्क्रीन दिखेगा वह मैं आप लोग को बतलाता हूँ। अब हम लोग चले जाएंगे प्लानिंग के पंचायत डेवलपमेंट प्लान के मैनेज प्लान में। अब यहाँ पे प्लान स्टेटस में हम लोग जाएंगे, प्लान पेंडिंग में जाएंगे और गेट डाटा करते हैं। गेट डाटा करने के बाद जो है हमारा सप्लीमेंट्री प्लान पेंडिंग यहाँ पे मॉडिफाई के लिए है, तो मॉडिफाई हम यहाँ से करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद जो है हमारा प्लान यहाँ पे जो है शो हो रहा है। एक हम लोगों ने 14,10,000 का योजना लिया हुआ है ड्रिंकिंग वाटर का, और एक यहाँ पे कुआं का है, और एक ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इससे पहले जो वहाँ शो नहीं कर रहा था उसका कारण यही था कि मैं एक स्टेप आगे गया हुआ हूँ। वहाँ पर आपको कैसा शो होगा, तो यहाँ पे 0 शो होगा, यहाँ 0 शो होगा, यहाँ भी 0 शो होगा, यहाँ भी 0 शो होगा। उसके बाद यहाँ पर जो अपलोड अटैच्ड फाइल है वहाँ पर आपको सिलेक्ट कीजिएगा, तब यहाँ सेम ऐसा ही आपको वहाँ पे रहता है, बस यहाँ पे 0 रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे फंड एलोकेटेड का ऑप्शन आता है, ये जो 2 डब्बा बना हुआ है इसको क्लिक करते हैं तो हमें ऐसा जो है यहाँ पे वहाँ शो होता है। इसमें हम लोग दाहिने साइड में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइड ग्रांट दिखला रहा है क्योंकि हमारा पेयजल जो है वह टाइड में आता है। यहाँ पर जो है हम लोग दाहिने साइड जाते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग जनरल जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे टोटल अमाउंट 14,10,000 है, हम लोग डाल देते हैं। 14,10,000 हम लोगों ने डाल दिया, यहाँ से एलोकेट कर देते हैं। ऐसे ही आप जो भी योजना आपका है यहाँ से फंड एलोकेटेड में जाके हम लोग उसको उतना अमाउंट को वहाँ डाल देते हैं। अगर टाइड का योजना है तो टाइड में डालेंगे, अगर अनटाइड का योजना है तो अनटाइड में डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है जो हमारा अटैच्ड फाइल है अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीज़न अप्रूवल, यानी जो आपके जो वरीय पदाधिकारी हैं एक प्लान प्लस का फॉर्मेट आता है उस पर वो अपना सिग्नेचर करके देते हैं और आप अपना अप्रूवल देते हैं, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेव कर लेते हैं। सेव होने के बाद फिर आगे क्या होता है सो देख। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, तो प्लानिंग में जाते हैं, पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जाएंगे और फिर हम लोग मैनेज में जाते हैं। अब देखिए प्लान स्टेटस, प्लान पेंडिंग है अभी, फिर गेट डाटा करने के बाद अब देखिए सप्लीमेंट्री प्लान पेंडिंग, इसके मॉडिफाई में हम लोग जाते हैं। ओके, मॉडिफाई में जाने के बाद क्योंकि हम लोगों ने सेव कर लिया है, PDF भी अपलोड कर दिया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्डेड टू अप्रूवल पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को बतला रहा है एक एरर आ गया, ऐसा आपको बराबर देखने को मिलेगा। इसको दूर कैसे करते हैं वह हम लोग देखते हैं। यहाँ एरर में कह रहा है कि द करेंट प्लान ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पेयजल से संबंधित जो योजना है हम लोगों ने 14,85,000 का लिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि द प्लान शुड बी बिटवीन 3 लाख से 6,120, 3 लाख से 6,120 अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं तो 5,50,344 रुपये तक ही हम बढ़ा सकते हैं। जबकि हमारा योजना कितना है तो 14,85,000 का योजना है। तो कितना राशि हम लोग को यहाँ पे घट रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 14,85,000 से हम लोग माइनस करेंगे 5,50,344, तो हमें अभी 9,34,656 रुपये और चाहिए, तभी जाके हमारा सप्लीमेंट्री प्लान जो है वह अप्रूव होगा। तो इसके लिए फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, और क्योंकि यह योजना जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, तो पिछला जो भी आपने एंट्री किया है ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित, तो आपको फिर से 9,34,656 रुपये वहाँ दूसरे योजना से निकालना होगा, तब जाके यहाँ पे आपका जो 5,50,344 रुपये है यह बढ़ेगा, और यह बढ़ेगा और टोटल जो है आपको 14,85,000 रुपये वहाँ पुराना होगा। तो पुनः आप 9,34,656 रुपये टाइड में ड्रिंकिंग वाटर से में जो भी योजनाएं आपने पूर्व से एंट्री किया है उससे राशि का निकासी करेंगे, और आप अपने अमाउंट को 14,85,000 तक ले जाएंगे। उसके बाद जो है आप फाइनल सबमिट मारेंगे, आपका सप्लीमेंट्री प्लान अप्रूव्ड हो जाएगा। दोस्तों, सप्लीमेंट्री प्लान कैसे अपलोड किया जाता है हम लोगों ने देखा, परंतु राशि के अभाव में फाइनल अप्रूवल नहीं हो पाया, क्योंकि यह जो है सप्लीमेंट्री प्लान है। आप इसी तरह टाइड अनटाइड को अच्छे से समझें और अपना सप्लीमेंट्री प्लान ई ग्राम स्वराज पर अपलोड करें। दोस्तों, फाइनल अप्रूवल के लिए मैं सप्लीमेंट्री पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द ही बनाऊंगा। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।